बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और जनाब रज़ी हैदर गिलानी हमारे साथ हैं इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। इनायत सर। इससे पहले भी आपसे गुफ्तगूएँ की, वो आपके शायरी के हवाले से थी। एक गुफ्तगू जो है या एक सवाल जो है वो आपके वहाँ होने के बारे में भी मेरे ख्याल में करना चाहिए जी। और भी कुछ दोस्तों से मैं पूछूंगा और आपसे भी पूछते हैं। वो ये है कि जो हमारी कॉलोनियल स्टडीज़ हैं जी, जो कॉलोनियल एरा है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ हैं, ठीक है, या इस तरह के मामलात हैं, उनमें एक लफ्ज़ आता है या एक इस्तिलाह है शनाख्त। जी, शनाख्त का बहरान, फ़र्द की शनाख्त, जी, ये सब कुछ उसमें, और वो शनाख्तों को मस्ख भी करते हैं और इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं जी। अब कॉलोनियल यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ के आदमी की शनाख्त ख़राब कर दी फ़र्ज़ की यहाँ, और बहरान का शिकार हो गया। फिर वो फिज़िकली वापस चले गए, लेकिन एक कॉलोनियल एरा तो अब भी दुनिया में मौजूद है, रहेगा। जी, वो बातें भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मतलब आप जैसा आदमी जो अब यहाँ से उठकर उनके कल्ब में जा बैठा है, यानी आप काम भी वहाँ कर रहे हैं, आप मौजूद भी वहाँ हैं, वहाँ की अक़दार का हिस्सा हैं, वहाँ के काम का हिस्सा हैं, एक तरह से एक उनका भी कुछ हिस्सा है, गए हुए आप यहाँ से हैं। तो ऐसे फ़र्द जो हम हैं वो तो अपनी शनाख्त ढूंढ ही रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वहाँ पे गया हुआ आदमी जो है वो एक शनाख्त के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामले में यानी फंस गया है जाकर। तो वहाँ पे रह के आप अपनी शनाख्त को कैसा महसूस करते हैं, ये सवाल है। अच्छा, बात है सर, एक तो पहले मैं ये कहूँ कि हम जो गए हैं वहाँ, वो ये कि हमारा जो कॉलोनियल मास्टर है वो छोड़ के गया एक ऐसा निज़ाम कि हम जो पढ़ लिख गए हैं थोड़ा, वो मक्खियों की तरह जो हैं पैसों के पीछे उनके इलाके में चले जाएं। तो हम भी चले गए हैं। तो ऐसे में मुझे जो बात समझ में आती है वो ये कि जो जैक लकान का कॉन्सेप्ट है सेल्फ का, वो ये उसमें मिररिंग का वो एक जिक्र करता है, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आपका जो पहला सेल्फ है वो बेसिकली खुद सेल्फ नहीं होता, वो आपकी माँ का इमेज होता है। ठीक है, यानी बेखुदी जो है ना हमें वहाँ ले जाती है। तो अब इस इमेज को एक ऐसा आदमी जो माइग्रेंट है वो ले गया है साथ, अपने हिजरत करते वक्त ले गया है साथ अपने। तो अब वो जो माँ का इमेज है वो वहीं मौजूद है, और अब उस पर उसको एक गंभीरता में है कि वो अपनी शनाख्त ढूंढ रहा है वहाँ, और वो देखता है कि उसको एक मुख्तलिफ निगाह से देखा जाता है। अगर उसका मुकायसा किया जाए एक आम अंग्रेज़ से या एक सफ़ेद चमड़ी वाले से, सफ़ेद फार्म से, तो महसूस ये होता है कि हम अदरिंग का शिकार होते हैं। जो एक वो कॉन्सेप्ट है इसका, गायत्री स्पिवक नाम की खातून है उनका, कि आप अदरिंग करते हैं। वो अदरिंग भी क्या कि ये भी मतलब पुरानी पैराडाइम है, यानी हेगल का जो स्लेव का और मास्टर का कॉन्सेप्ट है उससे भी पीछे चले जाएं तो नीचे की जेनियोलॉजी मोरालिटी में ये स्लेव मोरालिटी और क्या नाम है मास्टर मोरालिटी मौजूद है। वो आते आते जब इस लेवल पे आ गए जहाँ हम आज मौजूद हैं, जहाँ कॉलोनियल मास्टर जो है वो हमारे इलाके से चला गया, मास्टर जो है वो छोड़ गया, और हम अब वहाँ पहुँच गए कि सर हमें पैसे चाहिए, क्योंकि आपने हमारा मुल्क तो किसी काम का छोड़ा नहीं। तो ऐसे में आप एक ऐसी अदरिंग को अपने ऊपर आप पितारी करते हैं वो विद फोर्स। यानी अगर ये मान लिया जाए कि सिर्फ अदरिंग जो है वो कमज़ोर आदमी की अदरिंग की कोई हैसियत नहीं है, अदरिंग की हैसियत है ताकतवर आदमी की। जब वो आपको कहता है कि आप एक अदर हैं, आप असिमिलेट हो जाए हमारी सोसाइटी में, वही तो वो खुद को समझता है तो ना। आपको ये सवाल अपने आप से करना पड़ता है कि क्या मेरी जो अभी शनाख्त है क्या ये काफ़ी नहीं है इसके लिए? क्या मुझे बिल्कुल ही जो है वो कॉलोनियल मास्टर की नज़र में उसकी तरह मिमिक करते हुए उस जैसा हो जाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं नहीं हो सकता। तो ये चीज़ फिर ज़ाहिर है आप सोचते हैं, और हो सकता है कि आज बात कर रहे हैं तो उस पर कोई नज़्म भी लिखी जाए, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है। ये तो होगी फ़लसफ़ियाना बात जी, या ये हो गई जिसे हम कह सकते हैं कि ये यानी किताबी बात है, बात करने की बात, जिन कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है जी, बिल्कुल। फिज़िकली जो है ना मामलात, वो क्या है? मिसाल के तौर पे आप वहाँ रहते हैं जी, जो हमारे यहाँ की मुआशरती अक़दार है जी,
अब उन्हीं से यहाँ पे हमारी पहचान बनती है ना, यानी उसका एक हवाला है, फ़र्ज़ करें यहाँ का जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनसे बनता है, यहाँ के कुछ तवहुमात हैं उनसे बनता है, यहाँ से के कुछ जो हैं जो हमारी अक़दार और रवायात हैं वो उनसे बनता है। जी बिल्कुल। अब ये वाली जो है ये सारी तो जोग्राफियाई हैं, या खाने का तरीका है या लिबास का तरीका है, ये सारी तो आप वहाँ नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। तो फिर आपको तो वहीं पे जाके वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो उन जैसा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्या आप पराया समझ कर करते हैं ये सारा कुछ? अच्छा, इसमें मामला ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, तो ये जो मिमिक्री का कॉन्सेप्ट है ये आप पर यानी इंसानी साइकोलॉजी के तौर पर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के तौर पे आप पे तारी हो जाता है। नहीं, एक तो है कि आप देखें ना, यहाँ रह कर लोगों ने, यानी पूरा मुआशरा जो है वो और तरह से लिबास पहन रहा है, पूरा मुआशरा और तरह से खाना खा रहा है जी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने मास्टर जो थे या कॉलोनियल जो थे उनकी मिमिक्री करते हुए उस तरह का बनने के लिए उस तरह का किया, बाकी मुआशरा तो वैसे ही रहा। जी जी। अब वो जो कर रहे हैं वो तो कोशिश से कर रहे हैं कि मैं इन जैसा नजर आऊँ या वो क्लास में, लेकिन आप मिसाल के तौर पे हो सकता है ये जो टी शर्ट आपने पहनी है या जो अमूमी तौर पे अगर फर्ज किए पहने रखते हैं, अगर आप यहाँ होते तो आम तौर पे ना पहनते, वहाँ पे जो सब पहन रहे हैं तो आप पहन रहे हैं, बिल्कुल, तो आप उनकी मिमिक्री में तो नहीं पहन रहे, वहाँ पे तो कल्चर ही यही है। नहीं, यही तो मिमिक्री है सर। अच्छा। यही तो मिमिक्री है कि मैं इतनी मिमिक्री कर रहा हूँ कि मुझे ये पता नहीं लग रहा कि मैं नकल कर रहा हूँ उनकी। ठीक है, यानी मैं इसको आप ज़रूरत के तौर पर क्यों नहीं समझते? सर बात यह है कि ज़रूरत पैदा हुई है ताकत से। ये है ना कि अगर आप पूरे निज़ाम को देखें, मौसम का भी तो हो सकता है। नहीं, मौसम नहीं है। अच्छा, ये मौसम बात सिर्फ ये है ना कि कपड़ों तक महदूद नहीं है। वैसे क्या ना, मतलब जोग्राफिया जो है ना वो कल्चर तय करता है बहुत सारे मामला। जी जी, वो दुरुस्त है, टेंजिबल अनासिर हैं। यानी आप कपड़ों की आप बात कर सकते हैं कि अच्छा, हालांकि टी शर्ट जो है वो हक तो ये था कि हम पहनते हैं। हाँ, जी हाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे अब जो पहनेगा जैकेट ही पहनेगा, ठंड है वहाँ। लेकिन यह है कि सिर्फ ये मामलात इन मौसमों तक तो महदूद नहीं है, ये मज़हब तक हैं, ये आपके जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जो आपका जो इमेज है, जो मैंने जाक लकां का जिक्र किया कि उसका जो इमेज है वो जो आप लेके आए हैं साथ, अपनी माँ का इमेज छवि अपने साथ दिल के लगाए लेके जा रहे हैं, अब उसने भी अपनी माँ की छवि लगाई है, वो आपकी छवि से मैच नहीं करती। बहुत अच्छा, ये बात ठीक है। तो अब आपने उनको आप जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, हम बदल के कह रहे हैं कि नहीं हम वही हैं, लेकिन है नहीं। नहीं, मुझे समझ आई, यानी कि इसका मतलब है कि यानी उसकी भी माँ की तस्वीर है और आपकी भी माँ की तस्वीर है। जी जी, ठीक है ना, तो जाहिर है वो बेशक आप जिस वजह से भी करें जी, लेकिन बहरहाल आप बदल रहे हैं, उसको बदल रहे हैं, लेकिन बदल सकते नहीं पूरी तरह। यानी हो सकता है कि हमारी औलादें जो हैं, कितनी नस्लों तक, ये अगला सवाल यही था कि कितनी नस्लों तक। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पहली नस्ल तो बहुत ही दुविधा का शिकार होती है। ठीक है, पहली नस्ल को ये समझ नहीं आता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, जैसे वालिदैन को समझ नहीं आता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। अब वो एक जो मिक्सचर सा पेश कर रहे हैं ना आपको मोरालिटी का, उधर जाने के बाद, और साथ जो है वो बच्चा बाहर से अपने दोस्तों से भी लेके आ रहा है, वो एक मिक्सचर जो है वो उसको ये बता देता है कि वो उधर का नहीं है, क्योंकि उसका रंग ऐसा है, उसकी शक्ल ऐसी है, या उसका बिहेवियर भी थोड़ा ज़ाहिर है, माँ बाप से कुछ तो लेगा, तो वैसा है। तो पहली नस्ल में तो मुझे लगता नहीं कि आइडेंटिटी जो है वो उसका मसला हल होता है। शायद दूसरी तीसरी नस्ल में अब देखता हूँ जो तुर्क हैं वहाँ पे, वो अपनी आइडेंटिटी से खुश हैं, वो जैसी भी आइडेंटिटी है वो उसको अपनाते हैं और उस पर खुश हैं वो। लेकिन हमारे सिखों ने तो वहाँ जाके अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आप वो देखें ना कि सिख तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जब वो कहेंगे कि क्या करें, तो कहेंगे जी चलो वाका टाका कर दें। तो बात है कि नहीं, ये तो ज़बान इतनी, तो अगर वो यहाँ पे भी रहते तो कुछ ना कुछ तो बदलती ना। कहने का मकसद है कि ज़बान तो एक पहलू है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं किसी ना किसी हद तक बदलती हैं। यानी अच्छा, चले हम उस मामले से निकल के शायरी पे आते हैं। अच्छा, शायर के तौर पर, यानी देखे ना, वो कहते हैं कि शायर को अपनी मिट्टी से जुड़त जो है वो ताकत पहुँचाती है जी, अपना समाज, तहजीब, कल्चर वगैरह, ये वो, उससे तो आप फिजिकली दूरी पे चले गए जी। तो शायर को क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ जाकर लिखने से और यहाँ रहकर लिखने से? अच्छा, ये मेरा ख्याल ये है कि ज़ाहिर है उस ज़माने में, उस इलाके में रहते हुए आपका जो जहन है वो एक महाजर का जहन है, आपका जहन एक पाकिस्तानी आदमी का जहन नहीं रहता पूरी तरह। तो अब आप एक
एंड मुमकिन है कि आपके जो पढ़ने वाले हैं वो भी इसी वजह से कम हो गए हों, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं वो उनका मसला ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे धूप कोहर ओढ़ के नहीं आती, वहाँ आती है। तो अब धूप कोहर ओढ़ के आएगी तो आप कहेंगे ये क्या बात है, लेकिन वहाँ का बंदा समझेगा ये बात। जो बात कर रहे हैं जी, यानी जिस इलाके की या जिस माहौल की बात कर रहे हैं वो उस जुबान में नहीं कर रहे जो वहाँ की जुबान है। जी बिल्कुल। और जिस जुबान में कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो उस माहौल की नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है क्योंकि जुबान और है और जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो और है जी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार जो है ये हर मेरा ख्याल है जो भी हिजरत करेगा उसको इस डायलेमा से गुजरना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप देखिएगा कि हिजरत करने वालों का भी तो एक दुनिया है वो अब लखनऊ का अफसाना तो नहीं लिख सकता ना, जो दुसरडॉर्फ में बैठ के लखनऊ का अफसाना तो नहीं लिख सकता, लेकिन उसको उसी दुनिया का कुछ ना कुछ उसी से कुछ इख्तरा करना होगा। लेकिन वो सही फरमा रहे हैं, ब्रिटेन डायस्पोरा की अपनी एक दुनिया है। जी बिल्कुल, वो अपना शेयर करेंगे आपस में, लेकिन उसमें भी ये मामला है कि एक जो गर्म इलाके में चला गया है, एक जो सर्द इलाके में चला गया है, यहाँ से तो वो दोनों चले गए, लेकिन उन दोनों का भी आपस में उतना ही तफावत है। ऐसा ही है। तो ये वही बात है, तनव्वुर को एक्सेप्ट करने की बात है। डाइवर्सिटी इंसान की साइकोलॉजी का हिस्सा है, नफ्सियात का हिस्सा है। आपने जैसे जैसे आपका जो डायस्पोरा है वो मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, हर जगह की, कोई चीन गया है तो चीन की बात करेगा, कोरिया गया है कोरिया की बात करेगा, जर्मनी या फ्रांस में वहाँ की बात करेगा, तो ये तो मुमकिन है कि वो उन जगहों से वो चीज़ें लेंगे। ऐसे ही है। मेरा ख्याल अपना जो है ना वो ये है कि हमारे यहाँ एक और भी जो मामला है ना वो ये है कि हमारे यहाँ बाहर के अदब को पढ़ने का रुझान जो है, बाहर का अदब का मतलब ये है हम जो मगरिब का लिखा हुआ या दूसरे ममालिक का लिखा हुआ उनका अदब है वो तो पढ़ते हैं जी, लेकिन हमारे अपने ही लोगों का जो वहाँ पर लिखा हुआ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो निस्बतन कम है। जी बिल्कुल, उसको मजमूई जो हमारा अदबी सरमाया है उसका हिस्सा बनाकर उसको भी डिस्कस करना चाहिए कि कौन कौन से फ्लेवर जो हैं वो उर्दू में दाखिल हो रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि पहले ज़माने में ये बात मानी जा सकती थी, आज के ज़माने में बात मानना मुश्किल है कि एक जर्मनी में बैठा मेरे जैसा आदमी जो है वो आबिद सयाल साहब के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। उसको वो हो सकता है क्योंकि वो है बल्कि एग्जैक्टली। तो जो इंटरनेट ने आपको ये कर दिया है कि जो भी ये एक कह लीजिए कि ये वर्चुअल बन है, इस बन में हम हिरन अगरचे दूर हैं लेकिन हैं तो सही ना। ऐसा है सर। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल के भी फ़लसफ़ियाना और जो फ़िक्री पहलू हैं उनके साथ साथ जो आपकी अमली तजर्बा है उसको भी शामिल किया और अच्छे निकात जो हैं वो सामने आए। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।